हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला टॉपिक हमारा चल रहा था और होपफुली आपने पुराने लेक्चर सारे देख लिए हैं। नोट साथ साथ बना रहे हो, नहीं बना रहे हो तो ये लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर जाइए, सारे लेक्चर्स देखिए, नोट्स बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है और 360 नंबर की बायोलॉजी कवर करनी है, तो इस चैनल पे बने रहना है। आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा पॉलिनेशन। इससे पहले हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, स्ट्रक्चर्स क्या क्या होती हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, सब देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। सो बेसिकली पॉलिनेशन की जरूरत क्यों है, पॉलिनेशन क्या प्रोसेस है, पॉलिनेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, उनमें क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि हम पॉलिनेशन के डेफिनेशन की बात करें तो जैसे मान लेते हैं ये एंथर है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से हमने एंथर की बात कर ली, और ये है स्टिग्मा। पिस्टल के अंदर स्टिग्मा की बात हो जाएगी। आगे अभी एक बार पूरी बात नहीं करनी अपने को। अब पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है एंथर के अंदर, और एंथर से वो बाहर रिलीज होते हैं। तो दो ऑप्शंस हैं, या तो वो हो सकता है 2 सेल स्टेज में हो, जो कि 60% एंजियोस्पर्म फैमिलीज में होता है, या वो 3 सेल स्टेज के अंदर हो, जो रिमेनिंग फैमिलीज में होता है। अभी हमको वो बात तो करनी नहीं है। एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे और वो पोलन ग्रेन्स जाकर स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या हो गई हमारे पास में? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम is from anther to stigma। बस। अब ये स्टिग्मा है, उसी फ्लावर की है या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की है या दूसरे प्लांट की है, वो बाद की बात है। एंथर से स्टिग्मा तक का ट्रांसफर क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। सवाल ये आता है कि क्यों जरूरी है, वाई रिक्वायर्ड, क्यों पॉलिनेशन क्यों जरूरी है? तो उसके पीछे दो तीन रीजंस होते हैं। पहला रीजन ये है कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है वो सेपरेट होते हैं और एक दूसरे से थोड़ा दूरी पर होते हैं, इसलिए ट्रांसफर होना जरूरी है। तो पहला रीजन तो क्या हो गया? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर सेपरेट एंड लोकेटेड अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं। अगर एक फ्लावर में भी बात करोगे तो भी थोड़ा सा दूर ही होंगे। दूसरा रीजन ये है कि मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं यहां पे, दोनों के दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल है। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, दोनों के दोनों ही नॉन मोटाइल हैं। ये बात आप खास ध्यान रख लीजिएगा कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, इसलिए पहुंचाना पड़ेगा थोड़ा सा। क्लियर हुआ ये चीज? अब अपन बात करते हैं टाइप्स की पॉलिनेशन के, कि भाई पॉलिनेशन है तो वो कितने टाइप का होगा, कैसे होगा। सबसे पहले हम पॉलिनेशन को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करेंगे। पॉलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं।
पहला टाइप है, इसको हम बोल सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। और जो दूसरा टाइप है इसको हम बोल सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी या एलोगैमी पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी फर्टिलाइजेशन होगा तो उस फर्टिलाइजेशन के अंदर एक तो होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, अब ये हालांकि प्लांट के अंदर स्पर्म नहीं होते हैं, बट चलो ऐसे बना लेता हूं मैं। और ये है मेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों के अंदर न्यूक्लियस जरूर होता है, मेन तो चीज वही है। मेल गैमेट के अंदर मेल डीएनए है, फीमेल गैमेट में फीमेल डीएनए है। ये मेल साइड का डीएनए है और ये फीमेल साइड का डीएनए है। अब समझ लीजिए आप, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब मेल का डीएनए और फीमेल का डीएनए दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हो, एक ही प्लांट से बिलोंग करते हो, यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट एनी हाउ एक ही प्लांट पर बन रहे हैं। ऐसा दो तरीके से पॉसिबल होगा। एक तरीका है, इसको बोलते हैं ऑटोगैमी, और अभी अपन डिटेल में एक एक तरीका पढ़ेंगे। और दूसरा तरीका है, इसको हम बोलते हैं जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी। और जो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब हो गया जब मेल का डीएनए एंड फीमेल का डीएनए दो अलग ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं। दो अलग अलग प्लांट हैं, चाहे वो सेम स्पीसीज के हो या अलग स्पीसीज के हो। अलग स्पीसीज के होंगे तो इसे हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जो हो सकता है सक्सेसफुल हो या ना हो, वो बाद की बात है, अभी बात नहीं करनी अपने को। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब जब मेल गैमेट अलग बॉडी पे बना हो, फीमेल गैमेट अलग बॉडी पे बना हो। इसका एक और नाम है, मतलब इसके टाइप्स नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन एक ही होता है, इसको हम बोलते हैं जीनोगैमी। एनसीईआरटी में जीनोगैमी लिखा हुआ है तो अपन जीनोगैमी लिख लेते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है एलोगैमी। एलो का मतलब भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो ये दो हो गए हमारे पास में, मतलब ये तीन तरीके के मेन पॉलिनेशन है, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और ये जीनोगैमी। अब चलिए शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले ऑटोगैमी के साथ में क्या होता है। तो पहले अपन बात करेंगे ऑटोगैमी। अब आपको ऑटोगैमी की डेफिनेशन बताऊं उससे पहले आपको एक चीज समझा देता हूं। जैसे सपोज करिए कि ये कोई प्लांट, एक प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर एक फ्लावर लगा हुआ है। ये फ्लावर है, इस फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन और इसी फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन दोनों है। यानी इस फ्लावर के अंदर एंथर भी है, इस फ्लावर के अंदर स्टिग्मा भी है, और ये हमारा फ्लावर कंप्लीट बन गया है। ऑटोगैमी देखो किसे कहेंगे, ध्यान से समझना। जब इस केस में एंथर से पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए तो ये जो हमने बनाया है इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोगैमी। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। डायग्राम के अकॉर्डिंग मुझे ये समझ में आ रहा है यहां पे दो बातें, या तो मैं ये कह दूं कि पॉलिनेशन विद इन फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो जाना, इसे कहते हैं ऑटोगैमी। उसी फ्लावर का एंथर है, उसी फ्लावर की स्टिग्मा है, हो गया
तो उसे कहते हैं ऑटोगैमी। या आप थोड़ा लंबा डेफिनेशन लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of same flower। एक ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके गिर जाना, इसे हम कहते हैं ऑटोगैमी। अब अपन इस ऑटोगैमी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। अगर हम एक बार ये सोचें कि ऑटोगैमी नेचर के अंदर बहुत सारे प्लांट्स में पाई जाती तो है ही है, तो आखिर ऐसा क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे ऑटोगैमी अच्छे से हो जाए? यानी ऑटोगैमी होने के लिए कौन कौन से कंडीशंस या कौन कौन से अडेप्टेशन प्लांट के पास होने चाहिए? आपके सामने जो डायग्राम है, उस डायग्राम को एक बार आप दिमाग में रखो कि हमको तो यही करवाना है, ऐसा ही पॉलिनेशन कराना है। तो ऐसे ही पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस है? तो हम नेक्स्ट टॉपिक कंसीडर करेंगे अडेप्टेशंस फॉर ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, अडेप्टेशंस फॉर ऑटोगैमी। क्या क्या कंडीशंस चाहिए आपको ऑटोगैमी कराने के लिए, पहले समझते हैं। देखो, ऑटोगैमी होने की सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो ये है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। क्योंकि जब तक फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं होगा, तो हमने जो यहाँ पे एक अच्छी सी डेफिनेशन लिखी है पॉलिनेशन विद इन फ्लावर, वो कैसे पॉसिबल होगा आप सोचो। तो कम से कम फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल तो होना ही चाहिए। इसलिए पहली कंडीशन है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, इस कंडीशन को कहते हैं मोनोक्लाइनी। मोनोक्लाइनी। अब इसमें लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, ऐसा ही लिखना है, कोई खास बात नहीं है यहाँ पे। तो एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जरा सा टेक्निकली सोच के देखो कि यदि किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में, जो सामने डायग्राम बना है इसी के ऊपर सोचो एक बार, एंथर डेहिसेंस हो जाए, लेकिन उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है, अगर उस पे पोलन ग्रेन गिर भी गए तो वो पोलन ग्रेन को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या यहां सक्सेसफुली ऑटोगेमी हुई? या इसका उल्टा करके देखो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मैच्योर हो गया है और वो वेट कर रहा है कि पोलन ग्रेन आ जाए, और पोलन ग्रेन है कि बन ही नहीं रहे हैं, या मैच्योर ही नहीं हो रहे हैं, या डेहिसेंस ही नहीं हो रहा है। तो थोड़े समय बाद में क्या होगा, जो स्टिग्मा है उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी कि वो पोलन ग्रेन को सपोर्ट कर सके। तो ये भी नहीं होना चाहिए, और जो पहले बताया वो भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि यदि ऑटोगेमी चाहिए तो मेल एंड फीमेल दोनों एक ही समय पर मैच्योर होने चाहिए। इस कंडीशन को कहते हैं सिंक्रोनी। सिंक्रोनी बिटवीन मेल एंड फीमेल। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ऐसे लिख सकते हैं अपन कि एंथर डेहिसेंस एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। एंथर डेहिसेंस एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी का मतलब मैच्योरिटी। एंथर डेहिसेंस एंड स्टिग्मा receptivity occurs at same time। सेम टाइम। तो ये भी एक कंडीशन है
वो जरूरी है। अब अपन बात करते हैं एक और यूनिक कंडीशन की, इसको कहते हैं क्लोज्ड फ्लावर। जी हाँ, क्लोज्ड फ्लावर। ऐसे फ्लावर जो कभी खुलते ही नहीं है, जो बंद ही रहते हैं, जिनकी फ्लोरल बड कभी खुलती नहीं है, जिनमें एंथेसिस नहीं होती है। अब ऐसे फ्लावर के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। क्लोज्ड फ्लावर को कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अपन बात करेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के बारे में। लेट सपोज कि ये कोई फ्लावर है, पेडिसल है ये तो फ्लावर का, और ये फ्लोरल बड है, और ये फ्लोरल बड है वो कभी नहीं खुलेगी। ये है फ्लोरल बड। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर है वो ऐसे फ्लावर होते हैं जो कभी नहीं खुलते, नेवर ओपन, नेवर ओपन। तो इन फ्लावर्स के अंदर क्या हुआ कि मतलब ये फ्लोरल बड है और ये रिमेन क्लोज, हमेशा बंद रहेगी। अब इस फ्लावर के अंदर ये तो रही पिस्टिल, और इस फ्लावर के अंदर ये रहे एंथर, इस तरीके से ऐसे। तो अब यहां पर आपको क्या क्या पॉइंट्स हैं जो बड़े अच्छे से समझ में आ रहे हैं, वो अपन बात कर लेते हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स विच नेवर ओपन। ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कभी खुलते नहीं है। तो ये बात तो यहीं से क्लियर हो जाती है। थोड़ा सा इसको अलग मार्कर से कर लेते हैं। ये लो, नेवर ओपन, कभी खुलेंगे नहीं ये फ्लावर। दूसरा, इसमें एंथर एंड स्टिग्मा की पोजीशन देखो। स्टिग्मा के ऊपर आ गए एंथर, तो जब भी एंथर टूटेगा तो पोलन ग्रेन तो स्टिग्मा पे ही गिरेंगे। तो पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा इज कॉम्पिटेबल। एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन बड़ी कॉम्पिटेबल है, ये आराम से मतलब पॉलिनेशन हो जाएगा। तो बताओ यहां पे किसी पॉलिनेटर की जरूरत है क्या? ऐसा है कि कोई हवा आएगी और पोलन ग्रेन को उड़ा के ले जाएगी, या कोई इंसेक्ट आएगा वो पोलन ग्रेन को लेके जाएगा? कुछ भी नहीं है ना। और पॉलिनेशन होगा, 100% होगा, और फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में आगे के इवेंट्स होंगे, सीड बन जाएगा। तो एक और पॉइंट है यहां पे, विदाउट पॉलिनेटर्स सीड सेट या सीड फॉर्मेशन इज एश्योर्ड। ये एश्योर्ड है कि सीड बनेंगे, यहां पे कोई पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। अच्छा आप ये सोचिए कि ये जो फ्लावर है जिसमें पॉलिनेशन हो जाएगा, इस फ्लावर को कोई नेक्टर, कोई स्मेल, कोई कलर बनाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई पॉलिनेटर को तो बुलाना ही नहीं है। सो नो नीड टू प्रोड्यूस नेक्टर, कलर, ऑर्डर। किसी भी तरीके की स्मेल ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब यदि बनाने बैठेगा ना फ्लावर, तो एनर्जी लगेगी, और अब एनर्जी सेव हो जाएगी इसकी। अब इस प्लांट को, इस फ्लावर को एनर्जी अपनी किसी भी तरीके से लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास में एक, ये सारे के सारे हो गए बेनिफिट्स। तो ये है ना क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स हैं। अब इसके थोड़े से अपन जो नुकसान है क्लिस्टोगैमस फ्लावर के,
क्योंकि क्लिस्टोगेमस फ्लावर होंगे तो उसमें कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसके कुछ जो लॉसेस हैं, डीमेरिट्स हैं, उनकी भी तो बात करनी पड़ेगी ना यहां पे। जैसे पहला, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स are invariably autogamous। ये ऑटोगेमस ही हो सकते हैं, इनके पास में तो कोई और चांस ही नहीं है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। सो दूसरा लॉस ये हो गया, देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल चांस नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का। जब तक क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, जेनेटिक वेरिएशंस कैसे आएंगे? तो यहां पर जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। जेनेटिक वेरिएशंस डिक्रीज होंगे तो अडेप्टेशंस नहीं आ पाएंगे इनमें चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए। तो ये हो गए लॉस। और बेनिफिट क्या है? पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, नेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, 100% यहाँ पे सीड फॉर्मेशन हो ही जाएगा। ये फ्लावर्स हैं, इनमें पोजीशन एंथर स्टिग्मा की अच्छी है तो ऑटोमेटिक पॉलिनेशन होता ही होता है। ये है क्लिस्टोगेमस फ्लावर के एग्जाम्पल्स, इनके अच्छे पॉइंट्स और इनके थोड़े से बुरे पॉइंट्स। अब अपन बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स पाए जाते हैं। जैसे एक प्लांट है जिसका नाम है वियोला। इस प्लांट को कहते हैं कॉमन पेंसी। दूसरा एक प्लांट है जिसको, इसका नाम है ऑक्जेलिस। तीसरा प्लांट है, इसका नाम है कॉमेलिना। तो ये तीन प्लांट्स हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। एक और प्लांट है जिसके अंदर क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स पाए जाते हैं, पी प्लांट। अब है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो ये जो वियोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना है, इन तीनों प्लांट्स में दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। कौन कौन से? पहले तो होते हैं क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टोगेमस यानी कि क्लोज्ड फ्लावर, जो कभी नहीं खुलते हैं, ये क्लोज्ड फ्लावर होते हैं। और जो दूसरे होते हैं, ये होते हैं नॉर्मल फ्लावर्स, इनको बोलते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर्स। चेस्मोगेमस, ये होते हैं ओपन फ्लावर। या नॉर्मल फ्लावर, जो कि आराम से खुल जाते हैं। अब आप एनसीईआरटी उठा के देखना, एनसीईआरटी में डायग्राम है 2.9, उसका तीसरा सी वाला डायग्राम देखना। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का 2.9 डायग्राम देखना है, तो इस बहाने आप एनसीईआरटी भी खोल लोगे। इसमें ना एक प्लांट दे रखा है, जिस प्लांट, जैसे ये प्लांट है और ये इसकी रूट्स है, और इस प्लांट की खास बात है, इस प्लांट की खास बात यह है कि इस प्लांट पर जमीन के पास पास में ये ऐसे फ्लावर्स लगे होते हैं, और ये क्लोज्ड फ्लावर्स हैं। ग्राउंड सरफेस के पास में ये यहां पे लगे हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हैं, ये कभी नहीं खुलते हैं। और इसी प्लांट के ऊपर, ऊपर की साइड में ये ओपन फ्लावर है, नॉर्मल फ्लावर, ये चेस्मोगेमस फ्लावर्स है।
चेस्मोगेमस फ्लावर, यानी कि ये आराम से खुलते हैं। अब इसमें आप एक बात बहुत अच्छे से याद करोगे, इस चेस्मोगेमस फ्लावर के अंदर जो फ्लावर नॉर्मली ओपन होते हैं, ये फ्लावर है वो नॉर्मली ओपन होते हैं, इन फ्लावर के अंदर ऑटोगेमी बहुत रेयर होती है, क्योंकि जो फ्लावर खुल गया है उस फ्लावर के अंदर एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो सकता है, ये नहीं कह रहे नहीं होता, बट बहुत रेयर होता है। सो व्हेन द फ्लावर इज चेस्मोगेमस फ्लावर और ए फ्लावर विच इज नॉर्मली ओपनिंग फ्लावर, कंप्लीट ऑटोगेमी इज वेरी रेयर। इस फ्लावर के अंदर कंप्लीट ऑटोगेमी इज वेरी रेयर। ये वाला पॉइंट है ना, आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो फ्लावर नॉर्मल फ्लावर होगा उस फ्लावर के अंदर कंप्लीट ऑटोगेमी रेयर होगी। तो ये हो गया अपने पास में क्लिस्टोगेमस। अब अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक और पॉइंट बताऊंगा आपको। देखो, ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है, एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन गिर जाए। ठीक है, अब ऐसा होने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो वो फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए ताकि वहीं का वहीं पॉलिनेशन हो जाए। दूसरा, मेल एंड फीमेल पार्ट सेम टाइम के ऊपर मैच्योर होने चाहिए ताकि दोनों की टाइमिंग सेम रहेगी तो चांस बढ़ेंगे। तीसरा, यदि क्लोज फ्लावर होते हैं, कुछ प्लांट्स में होते हैं, तो ऐसे में वहां तो ऑटोगेमी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यदि फ्लावर्स कभी नहीं खुलेंगे तो बंद फ्लावर्स को कहते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, जो नेवर ओपन होते हैं। ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर के अंदर एक तो पोजीशन सही रहती है, दूसरा विदाउट पॉलिनेटर यहाँ पे सीड सेट होता ही होता है, और तीसरा इनको कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। ये तो हो गए बेनिफिट, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं वो केवल और केवल ऑटोगेमी कर सकते हैं, जिससे जेनेटिक वेरिएशन डिक्रीज होते हैं, और साथ ही साथ इनमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होता। ये डिसएडवांटेज में याद रखना। फिर एनसीईआरटी के 3 एग्जाम्पल याद रखना, वियोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, और एक पी मैंने अपनी तरफ से लिखा दिया। वियोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना जो है, इनके अंदर दो तरीके के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगेमस जो क्लोज्ड होते हैं जिनके बारे में ऊपर बात कर ली, और चेस्मोगेमस नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं जो खुलते हैं। अब जो फ्लावर खुलेगा उसमें तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए जो चेस्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं, इन फ्लावर्स में कंप्लीट ऑटोगेमी बहुत रेयर होती है। और ये हुआ अपने पास में तीसरा पॉइंट। अब अपन बात करते हैं एक और पॉइंट की। कुछ प्लांट्स के अंदर फ्लोरल बड खुलती है, लेकिन उसके खुलने से पहले पहले पॉलिनेशन हो जाता है, इसे कहते हैं बड पॉलिनेशन। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर फ्लावर है वो खुलेगा नहीं। देखो मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बड स्टेज है और इसमें ये फीमेल पार्ट हो गया और ये मेल पार्ट हो गया, ठीक है, और यहीं का यहीं पॉलिनेशन भी हो चुका है। अब जब पॉलिनेशन हो गया है उसके बाद में ये फ्लावर है वो खुल जाता है। अब चाहे खुलता रहे ये फ्लावर, लेकिन पॉलिनेशन तो हो चुका। पॉलिनेशन डन इन बड स्टेज, और फिर बाद में खुल जाए फ्लावर। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल इनमें वीट, एक एग्जांपल इनके अंदर राइस, और ये पी वाला भी आप वापस याद कर सकते हो यहां पे। तो ये हो गया हमारे पास में बड पॉलिनेशन और ऑटोगेमी। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के पॉलिनेशन की, जिसका नाम है जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है, क्योंकि यहां पर भी फ्लावर तो सॉरी प्लांट है वो सेम रहने वाला है। कैसे? देखो, पहला ऑप्शन,
मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है और इस प्लांट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं। ये तो रहा फीमेल पार्ट और ये रहा मेल पार्ट। ये ऐसे। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो ऐसे ऑटोगेमी हो सकती है, तो मैं भी कह दूंगा कि हाँ, ऑटोगेमी यहां पे पॉसिबल है, ऑटोगेमी हो सकती है, मैंने मान लिया। पर अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि इसी प्लांट के ऊपर यदि कोई दूसरा फ्लावर है, और जो कि होगा ही, ऐसा थोड़ी होता है कि एक प्लांट पे एक ही फ्लावर लगा हुआ है खाली, और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनमें वेरिएशंस कम आते हैं। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इसी प्लांट पर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाए। ये भी तो पॉसिबल है ना। प्लांट तो सेम ही रहा बट फ्लावर बदल गया। इसी को कहते हैं जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी। अब जिटोनोगेमी में दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन है बाइसेक्सुअल प्लांट विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल प्लांट है और बाइसेक्सुअल फ्लावर है, पहला ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन समझिए। जैसे ये कोई एक प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो ओनली मेल फ्लावर्स है। ये है स्टेमिनेट फ्लावर या मेल फ्लावर, केवल मेल फ्लावर है। और इसी प्लांट पर काम की बात यह है कि इसी प्लांट पर फीमेल फ्लावर्स भी है। ये फीमेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। अब देखो यहां पे ऑटोगेमी तो पॉसिबल नहीं है, यहां पर ऑटोगेमी नॉट पॉसिबल। ऑटोगेमी नॉट पॉसिबल। ऑटोगेमी पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ऑटोगेमी होने के लिए क्या चाहिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर, और ये यहां पे है नहीं। पर यहां पर जिटोनोगेमी तो पॉसिबल है, और जिटोनोगेमी पॉसिबल है तो इसका मतलब यहां पर भी सेल्फ पॉलिनेशन तो पॉसिबल हो ही गया। ये फ्लावर्स कौन से फ्लावर्स हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स विथ यूनिसेक्सुअल, सॉरी, बाइसेक्सुअल प्लांट्स। ये हैं बाइसेक्सुअल प्लांट्स विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। फ्लावर इनके यूनिसेक्सुअल है, प्लांट ये बाइसेक्सुअल है। इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखना। जैसे इनके एग्जाम्पल याद रखने की एक ट्रिक है, ट्रिपल सी एम। एक सी से कोकोनट हो जाएगा, एक सी से कुकुम्बर हो जाएगा, एक सी का कैस्टर कर दो, और एक एम है उसका मेज। तो ये हो गया हमारे पास में जिटोनोगेमी। अभी ना आप जिटोनोगेमी के अंदर 3 पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब डेफिनेशन आप ये कर सकते हो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या आप ये कर सकते हो पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। तो पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। अब दूसरा पॉइंट देखो भाई, दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि यहां पर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक अगर पोलन ग्रेन को लेके जाना है
तो कोई ना कोई एजेंट चाहिए। यहां पे वो बड वाली कंडीशन नहीं है कि स्टिग्मा के ऊपर एंथर है तो एंथर जैसे ही टूटेगा सारे पोलन ग्रेन तो स्टिग्मा पे ही गिरने हैं, तो वहां तो कोई पॉलिनेटर नहीं चाहिए। यहां चाहिए। डायग्राम देखो आप, यहां पर पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड है, पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड, इसलिए हम इसे फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हैं, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएंगे तो पॉलिनेटर चाहिएगा ना, इसलिए इसे भी हम क्या बोलेंगे, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। और एक और खास चीज देखो यहां पे, चलो प्लांट मतलब फ्लावर तो अलग है पर प्लांट तो वही है ना, यानी कि यहां पर जो डीएनए है वो तो सेम ही प्लांट का है दोनों के अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर भी और स्टिग्मा के उस एग के अंदर भी, अंदर जाकर के ओवेरी में, ओव्यूल में। तो इसका मतलब ये तो एक सेल्फ पॉलिनेशन का ही तो टाइप हो गया। सो प्लांट इज सेम, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। ऑटोगेमी नहीं है ये, बट जेनेटिकली मीनिंग तो सेम ही निकल रहा है, एक ही प्लांट का डीएनए तो है मेल एंड फीमेल गैमेट के अंदर। तो आपसे ना एग्जाम के अंदर यही सवाल पूछा जाता है कि कौन सा टाइप का ऐसा पॉलिनेशन है जो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है लेकिन जेनेटिकली वो सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी होता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, जिटोनोगेमी। इतनी सी बातें आपको ये याद रखनी है, और ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है तो जेनेटिक वेरिएशंस तो यहां पर भी कम होंगे ही होंगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे टाइप के पॉलिनेशन पे। तीसरा टाइप का जो पॉलिनेशन है इट इज नॉन एज जीनोगेमी। इसको जीनोगेमी बोल दीजिए, क्रॉस पॉलिनेशन बोल दीजिए, एलोगेमी बोल दीजिए, वन एंड सेम थिंग है। अब जीनोगेमी की पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे अपन समझेंगे सारी चीजें। यहां पर क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one plant to stigma of another plant of same species। एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग प्लांट्स हैं, तो एक प्लांट से पोलन ग्रेन दूसरे पे चले गए, इसको हम बोलते हैं जीनोगेमी। पर आपको कुछ बातें हैं वो जीनोगेमी के लिए सॉरी समझनी है अच्छे से। जीनोगेमी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है देखो। पहला, हमने जो डेफिनेशन लिखी उसको देखो पहले, कि यहां पर दो अलग अलग प्लांट्स होने चाहिए सेम स्पीसीज के। अगर दूसरी स्पीसीज के हुए ना तो वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन का ही टाइप होता है वो। यहां अदर स्पीसीज के प्लांट भी हो सकते हैं पर ऐसे में फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होने के चांस बहुत बहुत कम होते हैं, इसलिए एक बार अपन उतना पंगा नहीं ले रहे, सिंपल बात करते हैं उसी में समझते हैं अपन। देखो पहला ऑप्शन, ये एक प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर ये लगा हुआ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर लगा है। इसी प्लांट के ऊपर दूसरा एक और बाइसेक्सुअल फ्लावर लगा है। समझते जाइएगा, बहुत इजी है। मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूं कब कब कैसे कैसे हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन। देखो ये प्लांट है, मैं कह देता हूं प्लांट 1, और इसी स्पीसीज का एक और प्लांट लगा हुआ है यहां पे,
उसके ऊपर भी इस तरीके से बाइसेक्सुअल फ्लावर्स लगे हैं, क्योंकि एक प्लांट पे होंगे तो सभी पे होंगे ना, उसी स्पीसीज के। ये तो करेक्टर है। ये देखो, अब यहां पर आप समझने की कोशिश करिए कि दो प्लांट्स हैं, प्लांट 1 एंड प्लांट 2। इनकी कंडीशन क्या है? बाइसेक्सुअल प्लांट्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यहां पर पहला काम क्या हो सकता है? पहला काम हो सकता है कि इसी एंथर के पोलन ग्रेन इसी स्टिग्मा पे गिर जाए, मतलब कि यहां पर सभी में ऑटोगेमी पॉसिबल है। ये देखो, ये ऑटोगेमी। तो पहला केस, ऐसे प्लांट्स में ऑटोगेमी पॉसिबल है। होगी नहीं होगी वो बाद की कहानी है, पर ऑटोगेमी कम से कम पॉसिबल है। दूसरा यहां पे क्या हो सकता है? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर चले जाएं। ये देखो, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे चले जाएं, तो इसका मतलब यहां पर जिटोनोगेमी भी पॉसिबल है। हो तो रहा है जिटोनोगेमी भी इसमें। तीसरा जो हमें अभी पढ़ना है एंड इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्लांट के पोलन ग्रेन यदि दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे जाते हैं, ये तो ऐसे होगा, एक प्लांट के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाते हैं, दैट इज द रियल जीनोगेमी। तो इसका मतलब ऐसे प्लांट्स में सब कुछ हो सकता है, तीनों टाइप के पॉलिनेशन है। जो प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला होगा, उस प्लांट के अंदर सब होगा। अब एक और केस देखते हैं। जैसे अभी अपन ने बात करी थी कि एक प्लांट है और ये प्लांट में एक तरफ लगे हैं ओनली मेल फ्लावर्स, और इसी प्लांट पर दूसरी तरफ लगे हैं ओनली फीमेल फ्लावर्स। लेट्स से कि ये कोई कोकोनट का प्लांट है, कोकोनट, और दूसरा एक और कोकोनट है, उसके ऊपर भी तो ऐसा ही होगा कि मेल फ्लावर्स भी लगे हैं और फीमेल फ्लावर्स भी लगे हैं, ऐसे। अब यहां क्या क्या पॉसिबल है? ऑटोगेमी तो नहीं पॉसिबल है, बट यहां पे ऐसे जिटोनोगेमी तो हो सकती है, ऐसे करके। ये देखो, ये जिटोनोगेमी तो पॉसिबल है, जिटोनोगेमी पॉसिबल। ये दूसरा कोकोनट है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो भी हो सकता है कि यहां एक प्लांट से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे चले जाएं, दैट इज नोन एज जीनोगेमी। ये पॉसिबल है। तो इन प्लांट्स के अंदर अभी जो ट्रिक लिखी थी ना, CCCM, वो सारे के सारे, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। फिर उसके बाद में एक कंडीशन जो सबसे बेस्ट है, और वो बेस्ट वाली कंडीशन क्या है? कोई एक प्लांट है जो कि पूरा का पूरा मेल प्लांट है, यानी इसमें जितने फ्लावर्स हैं सारे के सारे मेल फ्लावर्स हैं, ये है मेल फ्लावर्स। तो इसका मतलब ये तो प्लांट ही क्या हो गया? मेल प्लांट हो गया, इसमें तो फीमेल पार्ट है ही नहीं। और इसी स्पीसीज का दूसरा प्लांट है जिसके अंदर ओनली फीमेल फ्लावर्स हैं, ओनली फीमेल फ्लावर्स, ऐसे। तो ये फीमेल फ्लावर्स है, तो ये प्लांट क्या हो गया? ये हो गया फीमेल प्लांट। अब यहां पे ना तो ऑटोगेमी पॉसिबल एक ही फ्लावर में, ना यहां पे जिटोनोगेमी पॉसिबल, यहां पॉसिबल है ओनली एंड ओनली जीनोगेमी। केवल और केवल यहां पे जीनोगेमी पॉसिबल है। तो ऐसे प्लांट्स जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट,
अब मैंने ये लिख दिया यूनिसेक्सुअल प्लांट है, प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल होने ही है इसके। हाँ, मैं ये लिख दूं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो क्या पता उसी प्लांट पे दूसरा फ्लावर भी लगा हो। यूनिसेक्सुअल प्लांट जैसे आपको याद रखने हैं डेट पाम, खजूर, डेट पाम। दूसरा आपको याद रखना है पपाया, पपीता, कैरी का पपाया। और तीसरा याद रखना है वेलिस्नेरिया। ये तीनों के तीनों प्लांट्स के अंदर जो यूनिसेक्सुअल होगा प्लांट, उसमें नो ऑटोगेमी, नो जिटोनोगेमी, ओनली जीनोगेमी पॉसिबल। तो ये कंडीशन तो केवल और केवल जीनोगेमी को सपोर्ट करती है। क्लियर हुआ? ये तो हो गए हमारे पास में तीन टाइप के पॉलिनेशन, ऑटोगेमी एक ही फ्लावर में, जिटोनोगेमी एक प्लांट के दो फ्लावर में, और जीनोगेमी एक स्पीसीज के दो अलग अलग प्लांट के बीच में पॉलिनेशन। अब जैसे हमने ऑटोगेमी के लिए पढ़ा था अडप्टेशंस, वैसे ही हम बात करते हैं जीनोगेमी की अडप्टेशंस। क्योंकि जीनोगेमी के वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। चलो मैं कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं अपन जीनोगेमी के बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ जीनोगेमी। जैसे पहला बेनिफिट समझो, पहला बेनिफिट ये है कि इट इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इट इज द only type of pollination which brings genetically different pollen grains to stigma। ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखनी है ऐसी की ऐसी। हाँ, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अलग ही प्लांट के हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक स्पीसीज के दूसरे प्लांट के हो, तो जेनेटिकली डिफरेंट तो हुए ही ना। फिर उसके बाद में जीनोगेमी के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस, इंक्रीज होते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस इंक्रीज होंगे तो मान के चलो अडप्टेशंस आएंगी चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए, और अडप्टेशंस आएंगी तो अच्छा रहेगा प्लांट के लिए, स्पीसीज के लिए। तो ये बेनिफिट्स हैं इसके। अब बात करते हैं अडप्टेशंस की। अडप्टेशंस ऑफ जीनोगेमी, जिसको अपन कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देखो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं ये अपन पढ़ते हैं। इससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। तो आउटब्रीडिंग से पहले आपको थोड़ा सा 3-4 लाइन का मैटर एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा। पहले समझो इनब्रीडिंग किसे बोलते हैं। इनब्रीडिंग, थोड़ा तो नाम से समझ में आ रहा होगा इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है मैटिंग बिटवीन जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, यदि उनके बीच में मैटिंग हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने मेंडल का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पढ़ रखा है कि एक प्लांट है वो कैपिटल टी है, दूसरा प्लांट स्मॉल टी। यदि मैं ये कहूं कि एक प्लांट कैपिटल टी है, दूसरा भी कैपिटल टी है,
तो ये जेनेटिकली सिमिलर हो गए। अब ऐसे प्लांट से जितने भी प्रोजेनीज बनेंगे सारे के सारे तो सेम सेम ही होंगे, सारे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे बोलते हैं इनब्रीडिंग। जेनेटिकली सिमिलर, ये देखो ये ऑर्गेनिज्म और ये ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली सिमिलर है, इनकी जो ये इनब्रीडिंग है, इनकी जो ब्रीडिंग है, ये वाली लाइन, इसे बोलते हैं इनब्रीडिंग, इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। अब इनब्रीडिंग से क्या हुआ, इनब्रीडिंग से जेनेटिक वेरिएशंस डिक्रीज हुए, इनब्रीडिंग के कारण जेनेटिक वेरिएशंस डिक्रीज हुए। आपके सामने देख लो, जेनेटिक वेरिएशंस डिक्रीज हो गए, सारे प्रोजेनी सिमिलर है। जब जेनेटिक वेरिएशंस डिक्रीज होते हैं ड्यू टू इनब्रीडिंग, तो इस कंडीशन को बोलते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। समझ में आया इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? पहले आपको समझना है इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है। इनब्रीडिंग का मतलब होता है जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म के बीच की मैटिंग। अब इससे क्या होगा, इससे जेनेटिक वेरिएशंस डिक्रीज होंगे, किसके कारण हुए, इनब्रीडिंग के कारण। तो इसे क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। डिक्रीज इन जेनेटिक वेरिएशंस ड्यू टू इनब्रीडिंग इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब अपन समझते हैं आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग का मतलब हो गया जेनेटिकली एसिमिलर, डिसिमिलर, जेनेटिकली डिफरेंट के बीच में मैटिंग। तो आउटब्रीडिंग का मतलब है मैटिंग बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच मैटिंग। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक प्लांट कैपिटल टी है तो दूसरा प्लांट स्मॉल टी है, और ऐसे में आप देखो कि जो प्रोजेनीज होंगी वो एक तो ऐसी बनेगी, दो प्रोजेनीज ऐसी बनेगी, और एक प्रोजेनी ऐसी बनेगी। इसका मतलब तीन तरीके के वेरिएशंस आ गए। एक कैपिटल टी है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक स्मॉल टी, वेरिएशंस है ना। तो आउट ब्रीडिंग क्या करती है, आउट ब्रीडिंग करती है इंक्रीज, आउट ब्रीडिंग इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएशंस। अगर जेनेटिक वेरिएशंस इंक्रीज होंगे तो जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब हो गया लेस वेरिएशन, वो कम हो जाएगा। इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएशंस, इसका मतलब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन डिक्रीजेस। समझ में आई मेरी बात? अगर आउट ब्रीडिंग होगी तो इन ब्रीडिंग नहीं होगी, इसलिए इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कम हो जाएगा। सो आउट ब्रीडिंग क्या करती है, यही बात आपको समझनी है। अब एनसीईआरटी वाली लाइनों पे आ जाते हैं अपन। आउट ब्रीडिंग प्रिवेंट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। आउट ब्रीडिंग क्या करती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करती है, रोकती है। अच्छा, उसके बाद में हमारा टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। डिवाइस क्या होती है, डिवाइस कोई भी ऐसी चीज जिससे हमको हेल्प मिलती हो। ये पेन है, इससे लिखने में हेल्प मिलती है, ये डिवाइस है। कैमरा है, इससे रिकॉर्ड करने में हेल्प मिलती है। मोबाइल से बात करने में हेल्प मिलती है, वो डिवाइस है।
कोई भी ऐसी चीज जो हमारी हेल्प कर रहा है वो डिवाइस है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब क्या हो गया? एनी स्ट्रक्चर और एनी मैकेनिज्म which prevents self pollination and increase cross pollination is known as outbreeding device। समझ में आया? कोई भी ऐसा तरीका या कोई भी ऐसा मेथड, मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर जिससे सेल्फ पॉलिनेशन बंद हो जाता है या कम हो जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ जाता है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, देखो एग्जांपल्स देखना। पहला एग्जांपल है डायोशियस प्लांट्स। डायोशियस को बोलते हैं मोनोक्लाइन, डायोशियस को बोलेंगे अपन डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी प्लांट्स। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल ऊपर देखे थे कि डेट पाम है या पपाया है या फिर वेलिस्नेरिया है, ये तीनों प्लांट ऐसे प्लांट हैं जिनमें कंडीशन ही ऐसी है कि पूरा प्लांट या तो मेल है या पूरा प्लांट फीमेल है। ना तो यहां ऑटोगेमी वाला सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, ना यहां पे जिटोनोगेमी वाला सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। यहां पे क्या हो सकता है? ओनली क्रॉस पॉलिनेशन, ओनली जीनोगेमी। तो इसका मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट होना एक तरीके की डिवाइस हो गई। दूसरा डिवाइस समझो, दूसरे डिवाइस को बोलते हैं डाइकोगेमी। हमने ऑटोगेमी के अंदर एक पॉइंट पढ़ा था, सिंक्रोनी। जब मेल फीमेल पार्ट एक टाइम पे मैच्योर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांस बढ़ेंगे। डाइकोगेमी का मतलब होता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द सेम प्लांट, एक ही प्लांट के, चाहे वो एक फ्लावर में हो या अलग फ्लावर में हो, ऑफ द सेम प्लांट मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं। अब मेल पहले मैच्योर हो गया तो फीमेल मैच्योर नहीं है। दूसरे प्लांट में हो सकता है फीमेल पहले मैच्योर हो गई हो, या फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया तो मेल पार्ट मैच्योर नहीं है, उसी प्लांट का दूसरे प्लांट का हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं डाइकोगेमी। अब इसके अंदर दो ऑप्शंस होते हैं अपने पास में। पहला ऑप्शन होता है प्रोट एंड्री। प्रोट मतलब पहले, एंड्री मतलब एंड्रोशियम। और दूसरा ऑप्शन होता है प्रोटगाइनी। प्रोट मतलब पहले और गाइनी मतलब गाइनोशियम। तो अब आप समझ जाइए यहां पे क्या मीनिंग निकलेगा इन टर्म्स का। प्रोट एंड्री का मतलब हो गया कि यहां मेल पार्ट मैच्योर्स फर्स्ट या मैच्योर्स बिफोर फीमेल पार्ट। और जो प्रोट गाइनी है उसके अंदर क्या होगा कि जो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट, ऐसे लिख लेते हैं, फीमेल पार्ट मैच्योर्स बिफोर
मेल पार्ट। अब इसके अंदर आपको एग्जांपल्स याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में इतना डिटेल में दिया हुआ नहीं है अपने प्लांट वाले चैप्टर के अंदर। फिर भी मन है तो प्रोटएंड्री के एग्जांपल में एक तो आएगा सनफ्लावर, एक आएगा कॉटन। प्रोटगाइनी के अंदर पहला एक एग्जांपल ले सकते हो फाइकस, दूसरा एग्जांपल एरिस्टोलोकिया। तो ऐसे करके चाहो तो याद कर लेना वरना छोड़ देना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है अपने को। तो ये हो गया अपने पास में डाइकोगेमी। अब एक और बढ़िया तरीका होता है सेल्फ पॉलिनेशन रोकने का और वो है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, इसको ना मैं आपको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी एक बार मेरी बात थोड़ी सी सुन लो। सेल्फ मतलब खुद से, इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। ऐसी एक मैकेनिज्म जिसमें एक प्लांट का पोलन ग्रेन उसी प्लांट की किसी भी स्टिग्मा के ऊपर सक्सेसफुली या तो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा या पोलन ट्यूब ग्रोथ नहीं कर पाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। मतलब अपने ही प्लांट के पोलन ग्रेन को फर्टिलाइजेशन करने से रोकना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ऐसा कैसे होता है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। देखो, जैसे मान लीजिए कि ये है पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन है और ये सपोज करिए कि स्टिग्मा है, यहीं पे तो आके गिरेगा इसलिए ये स्टिग्मा। अब जो पोलन ग्रेन है उस पोलन ग्रेन की मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स, और जो स्टिग्मा की आउटर लेयर है उसके सेल्स के ऊपर जो प्रोटीन्स है, इन प्रोटीन्स के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है। ये दोनों प्रोटीन्स हैं, उसको चेक किया जाता है। यदि ये दोनों पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा सेम प्लांट की है, चाहे सेम फ्लावर की हो या सेम प्लांट की हो, दूसरे फ्लावर की हो पर सेम प्लांट की हो, तो इनके प्रोटीन ये सेम होंगे। इफ प्रोटीन्स आर सेम, अगर इनके प्रोटीन्स हैं वो सेम है तो नो फर्टिलाइजेशन अकर, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और इसी को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में दो तीन पॉइंट क्या हो गए। इसका पहला पॉइंट हो गया फेलियर of pollen to fertilize the egg of same plant। अब वो सेम फ्लावर का हो या डिफरेंट फ्लावर का हो बट सेम प्लांट का, इसको बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के पीछे का रीजन क्या है, प्रोटीन्स। किसके प्रोटीन, पोलन ग्रेन के एंड स्टिग्मा के। तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या हो गया, इसका रीजन हो गया प्रोटीन। प्रोटीन बनते हैं एमआरएनए से, एमआरएनए बनता है डीएनए से यानी कि जेनेटिक मटेरियल। सो इट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म, जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है, कंट्रोल्ड मैकेनिज्म, जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म हो गई। ठीक है, अब आपके मन में दो डाउट आ सकते हैं तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, नोट डाल करके पहले मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूं। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर ऑटोगेमी हो रही थी, जिटोनोगेमी हो रही थी, तो वहां पर भी तो सेम प्लांट के पोलन ग्रेन थे। तो आप एक बात ध्यान रखिए, पहली बात, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी
is not present in every plant. हर प्लांट में सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं होती। जैसे इन ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी, दोनों के अंदर सेल्फ इन कॉम्पेटिबिलिटी एब्सेंट है, दोनों में ही एब्सेंट है। तो इसलिए वहां पर सेम पोलन ग्रेन है, वो आराम से फर्टिलाइज कर पा रहा है अपने ही प्लांट के किसी एग को। अब एक चौथा तरीका, और चौथा तरीका है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली, इससे भी सेल्फ पॉलिनेशन थोड़ा रुकता है। कैसे? देखो, कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक प्लांट के अंदर स्टाइल की लेंथ बहुत ज्यादा है और जो एंथर है उनकी लेंथ उतनी नहीं है, तो यहां सेल्फ पॉलिनेशन थोड़ा कम पॉसिबल है। और दूसरा तरीका ऐसे हो सकता है कि कभी कभी प्लांट के अंदर स्टिग्मा स्टाइल की लेंथ कम है और पोलन, ये जो एंथर्स हैं वो हाइट पे लगे हुए हैं। इन दोनों केस को बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। क्या लिख सकते हैं कि एंथर एंड स्टिग्मा आर प्रेजेंट एट डिफरेंट हाइट्स, अलग अलग हाइट के ऊपर है। तो पोलन ग्रेन यहीं पर पॉलिनेशन करे ऐसा थोड़ा कम पॉसिबल है। ये नहीं करे, हो ही नहीं सकता, इनके अंदर हो सकता है बट कम पॉसिबल है। तो ये हुआ हमारे पास में जीनोगेमी की अडेप्टेशन। 4 अडेप्टेशन याद रखनी है। यदि प्लांट है वो यूनिसेक्सुअल होगा तो वहां जीनोगेमी ही हो सकती है। मेल फीमेल पार्ट अलग टाइम पे मैच्योर होंगे तो जीनोगेमी होगी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है तो 100% जीनोगेमी ही होगी। सभी में सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी हो ये जरूरी नहीं है। और एक हेटेरोस्टाइली वाला और केस है। तो आप इतना अच्छे से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए और उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बच्चों को सबको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करिए सबके साथ। थैंक यू।